नमस्कार, मेरा नाम है ब्रजेश। आप देख रहे हैं सरल पहल न्यूज़। हमारे साथ हैं आज डॉक्टर साहब। मध्य प्रदेश में कुछ महीनों बाद चुनाव है और चुनाव की चखल्लस भी शुरू हो गई है। चुनाव की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं, तो वहीं दावेदारी भी लोगों की सामने आ रही है। आज हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, हम उनसे जानेंगे कि उनकी क्या प्लानिंग है। पिछली बार डॉक्टर साहब के बारे में बता दें तो उन्होंने बीएसपी से टीकमगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ा था। तो इस बार वे कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, क्या उनकी प्लानिंग है और क्या तैयारियां हैं, हम उन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है डॉक्टर साहब हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजेश जी आपको, और साथ ही में आपकी जो सरल पहल न्यूज़ है उसके समस्त व्यूअर्स को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले डॉक्टर साहब आप अपना परिचय बताइए। आपका बैकग्राउंड क्या रहा है 5-10 साल का, उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए। मैं डॉक्टर हूँ, मैंने MBBS MD किया हुआ है। मैं रीवा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर था। वहाँ पे 14-15 साल मैंने गवर्नमेंट को सेवाएं दी। उसके बाद मेरे को पिछले चुनाव में 2018 में ऐसा लगा कि कुछ आज की डेट में जो पॉलिटिक्स में है, पढ़े लिखों को आना चाहिए। हालांकि मैं राजनीतिक रूप से अपने स्टूडेंट काल से ही जुड़ा रहा हूँ। पहले मैं जब स्टूडेंट था उसका प्रेसिडेंट रहा हूँ, उसके बाद मैं जॉब में आया, एज ए डेमोन्स्ट्रेटर आया, उसका भी मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ। तो इस प्रकार से राजनीति तो मैं राजनीतिक रूप से जुड़ा रहा हूँ, लेकिन जब लोगों से मिलता था, लोगों की समस्याओं को देखता था, यहाँ रीवा से टीकमगढ़ आता था, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, बेरोजगारी के क्षेत्र में हमारा जो बुंदेलखंड का खासकर टीकमगढ़ एरिया पिछड़ा हुआ है, जब ये समस्याएं देखता था तो मुझे लगता था कि नहीं, कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। और यही सोच करके मैं 2018 में राजनीतिक रूप से आया और BSP की टिकट से, सिंबल से मैंने चुनाव लड़ा, और उस जनता ने बहुत साथ दिया मेरा। और मुझे लगता है मुझे 15 दिन का टाइम मिला, तो 15 दिन के हिसाब से जो जनता ने मेरा साथ दिया उसने मेरा हौसला बढ़ाया, और आज मैं 5 साल से लगातार जनता के बीच में हूँ। मुझे लगता है इस बार भी जनता मेरा बहुत अच्छे से साथ देगी। आप बीएसपी से ही फिर से चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी अन्य पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या फिर? 2018 में मैंने BSP चुनाव लड़ा, उसके बाद मैं लगातार सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, सामाजिक एक्टिविस्ट के रूप में चुनाव लड़ता, वो समाज सेवा करता रहा हूँ। अगर पार्टी के हाईकमान को ऐसा लगता है कि मैं उपयुक्त कैंडिडेट हूँ, बिल्कुल चुनाव लड़ूंगा मैं, बिल्कुल लड़ूंगा। अगर उनको ऐसा लगता है तो उससे लड़ूंगा, और किसी और पार्टी को भी लगता है कि ये चेहरा उनके लिए उपयोगी हो सकता है, तो मुझे तो जनता की सेवा करना है। मेन मकसद जनता की सेवा। जनता की सेवा करना मेरा मकसद है। मैं जनता की सेवा करता रहूंगा, बस। टीकमगढ़ विधानसभा से ही लड़ना है? बिल्कुल, मेहनत मैंने यहाँ की है, यहाँ की जनता से मेरा जुड़ाव हो चुका है। ऐसा नहीं कि यहाँ की जनता से ही, आसपास की जनता से भी मेरा जुड़ाव है, लेकिन चूंकि जब राजनीतिक रूप से हम कहीं किसी दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो पब्लिक नहीं जानती, और ऐसी जगह में नहीं हमको उतरना चाहिए। तो डेफिनेटली मैं 5 साल से यहाँ जुड़ा हूँ। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि में हमारे जो बड़े भाई साहब डॉक्टर BK राय हैं, वो 20-25 साल से यहाँ समाज की सेवा कर रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सामाजिक एक्टिविटी भी वो कर रहे हैं। उनका भी बहुत अच्छा नाम है। मेरे फादर यहाँ पर टीचर रह चुके हैं, वो भी लाइफ के आखिरी पल तक साइकिल से चलते रहे, और जनता से बहुत अच्छा जुड़ाव रहा है। तो इस क्षेत्र के अंदर ही मेरे परिवार का जुड़ाव रहा है, तो मैं इसी क्षेत्र से ही चुनाव लड़ना चाहूँगा। शुरुआती जीवन आपका कहाँ पर बीता, कैसा बीता, आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ से की? मैं शुरुआती जीवन मेरा जो 8th क्लास तक की जो मेरी स्टडी हुई है, टीकमगढ़ से 9-10-12 किलोमीटर दूर पड़ता है मवई। मेरी 8th क्लास वहाँ से हुई। उसके बाद 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक मैं ग्वालियर में रहा हूँ। मेरे बड़े भाई साहब जो डॉक्टर BK राय साहब हैं, वो वहाँ पर MBBS कर रहे थे। उसके बाद मैंने वहाँ से ही एक मेडिकल का टेस्ट होता है PMT, वो निकाला, और उसके बाद मेरा शामसा मेडिकल कॉलेज में MBBS के रूप में सिलेक्शन हुआ। वहाँ से MBBS किया, फिर उसके बाद MD किया, मास्टर ऑफ जर्नलिज्म भी किया मैंने, एंड MBA किया। उसके बाद मैं गवर्नमेंट जॉब में आया, और रीवा में मैंने 2018 तक सरकार को सेवाएं दी। उसके बाद मैं यहाँ आ गया। उसके बाद वहाँ से नौकरी छोड़ दिया? हाँ, वहाँ से मैं नौकरी छोड़ के फिर मैं यहाँ आ गया। नौकरी छोड़ने का मुख्य कारण क्या था? नौकरी छोड़ने का मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि मैं बचपन से थोड़ा सा लोगों से जुड़ाव वाला व्यक्ति रहा हूँ। सामाजिक एक्टिविटी में मेरे को बचपन से ही रुचि रही है। मैं डॉक्टरी कर रहा था, ऊपर वाली कृपा से अच्छा खासा आ भी रहा था, सम्मान था, पद था, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि ये सिर्फ मैं अपने लिए कर रहा हूँ।
और जिस ज़मीन पर मैं पैदा हुआ हूँ, वहाँ के लिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। आज मैं रीवा में था, रीवा में मेरा बहुत बड़ा नाम हो गया था, ठीक है, वहाँ के लिए रहता है, लेकिन क्या मैं वहाँ पे अपने माँ-बाप को प्राउड फ़ील करवा पाता? शायद नहीं करवा पा रहा था। यहाँ आया जब मेरे माँ-बाप को ये लगता है कि हाँ, मेरा बच्चा यहाँ की सेवा कर रहा है, कुछ अच्छा काम कर रहा है, उनको अच्छा लगता है। यहाँ पे भी मैं वही काम कर रहा हूँ। डॉक्टरी मेरी है, डॉक्टरी में से कोई नहीं छीन ले जाएगा। मेरी डिग्री कौन ले जाएगा? बट उसके साथ-साथ मैं अपने क्षेत्र की भी सेवा कर रहा हूँ। इसलिए मैंने वहाँ से छोड़ के यहाँ पे आ गया और अपना पेशा भी साथ में कर रहा हूँ और साथ में अपना समाज सेवा भी कर रहा हूँ। वहाँ से मुख्य उद्देश्य यही था कि जनता के बीच में जाएँ, उनकी सेवा करें। बिल्कुल, जनता की सेवा करना ही मेरा मुख्य उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य आखिरी पल तक रहेगा। बीएसपी से आपने चुनाव लड़ा, उसके क्या परिणाम रहे? जनता से कितनी क्या प्रतिक्रियाएँ मिली आपको? क्या लगता है कि फिर से अगर बीएसपी ने आपको टिकट दिया, फिर से आप चुनाव लड़ेंगे तो जनता का प्यार मिलेगा? बिल्कुल जनता का प्यार मिलेगा, सभी का प्यार मिल रहा है। अब चूँकि पार्टी के साथ-साथ मेरा एक अपना भी उस समय जब मैं चुनाव लड़ने आया तो बिल्कुल नया था। मुझे कोई नहीं जानता था। उस समय में मेरे भाई, मेरे परिवार के नाम के साथ चुनाव लड़ रहा था। लेकिन इस 5 साल में अब मेरी खुद की एक आइडेंटिटी हो गई है और अगर मैं क्षेत्र में जा रहा हूँ, तो आज लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत प्यार मिलता है और जो कुछ पिछला चुनाव मैंने लड़ा था, जनता को ये विश्वास हो गया है कि ये एक ऐसा प्रत्याशी है या प्रत्याशी हो सकता है, जो कहीं से भी चुनाव लड़ता है, तो ये जनता के साथ रहेगा। और जो पिछले इलेक्शन में जो कुछ कमियाँ होती थी पुराने प्रत्याशियों की, जो जब मैं क्षेत्र में जाता था तो लोग बोलते थे कि डॉक्टर साहब आप 2 दिन पहले घर पे बैठ जाओगे, आप सामने नहीं आओगे। तो मैंने उनकी हर उस प्रतिक्रिया को झुठला दिया। उनको बिल्कुल मैं गया कि साहब जिस दिन इलेक्शन हो रहा था 27 नवंबर को, मैं उनके सामने था, मैं बोला कि मैं पीछे हटने वाले व्यक्तियों में से नहीं हूँ। मैं आपके साथ अभी भी हूँ, चुनाव के बाद भी रहूँगा और लाइफ के आखिरी सांस तक रहूँगा। आप भाई साहब की बार-बार चर्चा कर रहे हैं, आपके भाई साहब बीजेपी में चले गए हैं, तो उससे आपको किस तरीके से आप देखते हैं? अपने भाई साहब को एक विपक्ष के तौर पर देखते हैं या फिर परिवार के तौर पर किस तरीके से इफ़ेक्ट पड़ता है आपके ऊपर? क्या सोचते हैं आप? वो मेरे भाई हैं और दोनों भाइयों का एक ही उद्देश्य है, समाज सेवा करना। अगर वो समाज सेवा कर रहे हैं, मतलब मैं कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल उनको विपक्षी के रूप में नहीं देखता हूँ। अगर उनको मौका मिलता है, भई वो एक्टिव रूप से समाज सेवा करेंगे, मैं बेसिक रूप से सेवा कर लूँगा। घर का उद्देश्य मेरे मदर फादर ने एक ही चीज़ सिखाई है, समाज सेवा करिए आप, समाज को कुछ दे के जाइए। और मेरे फादर हमेशा एक चीज़ कहा करते थे कि बेटा अगर आपको ज़िंदा रहना है, मरने के बाद भी, तो आपको समाज को कुछ देना पड़ेगा। तो हम दोनों भाइयों का एक ही उद्देश्य है कि हम जब तक हैं, तब तक हम समाज को कुछ दे रहे हैं, लेकिन हम इस समाज को, इस क्षेत्र को ऐसी कुछ चीज़ें दे के जाना चाहते हैं कि जब हम लोग नहीं भी रहें, तो एक लोग आने वाली पीढ़ियों के लोग, आने वाले लोग कहें कि उन लोगों के समय की देन है। तो दो भाइयों का, दोनों का उद्देश्य एक ही है। अगर भाई को मौका मिलता है, डेफ़िनेटली मैं उनका साथ दूँगा। क्योंकि विचार एक ही है, उद्देश्य एक ही है, समाज सेवा करना। प्लेटफ़ॉर्म कुछ भी हो सकता है। तो मैं उनको बिल्कुल विपक्षी रूप से नहीं देख रहा हूँ। अगर उनको मौका मिलता है, मैं उनके साथ रहूँगा। आपको क्या लगता है कि पिछली बार आप बीएसपी से चुनाव लड़े, तो सफलता क्यों नहीं मिल पाई? क्या इस क्षेत्र में बीएसपी की उतनी पकड़ नहीं है या फिर और कोई अन्य कारण है? पिछली बार सफलता ना मिल पाने का कारण ये है कि एक तो डेफ़िनिटली मैं नया कैंडिडेट था। उस हिसाब से जनता ने बहुत प्यार दिया मेरे को, तीसरे नंबर पे आया हूँ और साथ में इस बात से भी नहीं नकारा जा सकता कि एक टीकमगढ़ जो है एक एक सिटी की सीट है। तो जो सिटी का वोट बैंक मैक्सिमम होता है, एक कड़वा सच है, लेकिन स्वीकारना पड़ेगा हमको कि सिटी का जो वोट बैंक होता है वो बीएसपी के पक्ष में बहुत कम जाता है, जो हम लोगों ने पिछली बार देखा भी, जब हमारा काउंटिंग चल रही थी, रिजल्ट आ रहा था, तो सिटी से वोट बैंक नहीं था, बहुत कम था, कुछ मोहल्लों से था जिन्होंने साथ दिया। तो डेफिनेटली बीएसपी को अगर मैं सिटी की सीट के हिसाब से देखूँ, कमज़ोर तो है, लेकिन फिर भी जनता ने जो वोट दिए हैं, तारीफ़ काबिल है। मैं उस जनता को प्रणाम करता हूँ, उनके जो विश्वास को प्रणाम करता हूँ और अगर अब भी मौका देते हैं, तो मैं 100% जनता की सेवा करने के लिए तैयार हूँ और मैं उनकी आशाओं पे खरा उतरूँगा।
अगर जनता ने मौका दिया और सफलता मिली तो किन किन मुद्दों पर काम करना चाहेंगे आप? क्या क्या बदलाव करने की प्लानिंग है आपकी? देखिए, मैं आज जो आजकल के नेता हैं उस टाइप का मैं नेता नहीं हूँ। मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। नेतागिरी टाइप की मैं बात नहीं कर पाता हूँ, ना करूँगा मैं। मेरा जिस जब मैं चुनाव नहीं लड़ा था तब भी मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर था। हमारा क्षेत्र किस रूप में पिछड़ा है, पहले जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पर शिक्षा बहुत पिछड़ा हुआ है, स्वास्थ्य बहुत पिछड़ा हुआ है, बेरोज़गारी बहुत बड़ी है। एक-एक करके मैं बताऊँ। शिक्षा के रूप में अगर मैं बात करूँ, छतरपुर में यूनिवर्सिटी है, सागर में यूनिवर्सिटी है, टीकम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है? क्यों नहीं हो सकती यहाँ पर? ये कहीं न कहीं एक इच्छा शक्ति की कमी है, जो हमारे सीनियर लोग रहे हैं, अगर वो लोग चाहते तो 100% इसको शिक्षा के रूप में आगे ले जा सकते थे। दूसरी चीज़ शिक्षा स्वास्थ्य के रूप में बात करूँ, मैं डेफ़िनिटली जो अभी प्रेजेंट की सरकार है, यहाँ के प्रतिनिधि हैं और उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जनता की तरफ से, मैं अपनी तरफ से, कि उन्होंने उन सभी लोगों ने पहल की। एक मेडिकल कॉलेज की आज स्टार्टिंग होने जा रही है, तो उससे बहुत कुछ सुधार होने वाला है। मैं पॉजिटिव राजनीति करने वाला व्यक्ति हूँ। अगर कोई अच्छा काम करता तो उसकी तारीफ करूंगा, और नहीं करता तो उसको मैं खुल के विरोध करता हूँ। तो मैं बिल्कुल तारीफ करूंगा कि अभी जो मेडिकल कॉलेज यहाँ पे खुलने जा रहा है, वो प्रतिनिधि लोग, सरकार तारीफ के काबिल है। तीसरी चीज़ है बेरोजगारी। बेरोजगारी के रूप में मैं अगर देखूँ, जब यहाँ पर उद्योग धंधे नहीं होंगे, स्वास्थ्य के नए नए नहीं होंगे, आयाम नहीं होंगे, शिक्षा की कॉलेज यूनिवर्सिटी होगी, रोजगार कहाँ से पैदा होंगे? आप गर्मियों में जाइए, अभी आप गांव में जाइए, 50% गांव में घरों में ताला लगा मिलेगा। वो दिल्ली होंगे, हरियाणा होंगे, उनके माँ बाप बेचारे बुजुर्ग हो गए, यहाँ घर को संभाल रहे हैं। क्या उनको अगर वही रोजगार यहाँ पे होते, उनके माँ बाप बच्चों के साथ रहते और उनके बच्चे भी यहाँ पर उनके साथ रहते? क्या कारण है कि यहाँ पर रोजगार नहीं है? आज़ादी के कितने साल हो गए? मुझे एक फैक्ट्री बता दीजिए कि टीकमगढ़ के अंदर एक फैक्ट्री हो, क्यों नहीं हो सकती है? भाई, पॉलिसी बनती है, सरकार बनती है, पॉलिसी सभी जगह के लिए बनती है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो पॉलिसीज को अप्लाई करवाने वालों की, लाने वालों की इच्छा शक्ति की कमी है। और मैं बिल्कुल, अगर मुझे जनता चुनती है, तो डेफिनेटली हमारा काम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर ही करूँगा। बस इसके अलावा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। सिर्फ इन तीनों क्या बोलते हैं, पहलू पे मैं काम करूँगा, मामला अपने आप सुधर जाएगा, बहुत अच्छा सुधरेगा। तो ये क्लियर है कि आप चुनाव लड़ेंगे इस बार? 100% चुनाव लड़ना है मेरे को। भाई, एक बंदा अच्छा खासा नौकरी छोड़ के आ रहा है, अपने लाइफ के साथ मजाक करने तो नहीं आएगा ना। भाई, मैं कोई बात करूं कि रोड छाप आदमी तो था नहीं ना, अच्छी खासा जॉब था, सरकारी नौकरी थी, पैसा ठीक ठाक दे रही थी सरकार, लोग मिलने के लिए बाहर वेट करते थे। उसके बावजूद भी अगर मैं उस नौकरी को छोड़ रहा हूँ, तो मैं अपने लिए मजाक तो करने नहीं आया हूँ, डेफिनेटली मैं लड़ने आया हूँ, अपने उन उद्देश्यों के लिए लड़ने आया हूँ। उस उद्देश्यों के लिए अगर कोई और दूसरा काम करता, बिल्कुल मैं उसका साथ देने के लिए आया हूँ। मैं जो इस पे काम साथ देगा, करेगा कि भाई मैं शिक्षा पे काम करूंगा, स्वास्थ्य पे काम करूंगा, रोजगार बेरोजगारी पे काम करूंगा, मैं उसका साथ दूंगा। तो कुल मिला के मेरा काम है समाज सेवा करना। उस समाज सेवा के साथ अगर राजनीति हो रही है, तो मैं खुल के स्वीकार करता हूँ कि बिल्कुल मैं राजनीति करने आया हूँ, राजनीति करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे डॉक्टर विनोद राय। डॉक्टर साहब ने अपनी बातें रखी, और इस बार डॉक्टर साहब ने बताया कि हम टीकमगढ़ विधानसभा से बीएसपी से टिकट मिलता है तो बीएसपी से, नंतर अन्य पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। मेरा नाम है ब्रजेश, आप देख रहे हैं सरल पहल न्यूज़। धन्यवाद।